चलिए बताइएगा। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज को गोली मार दिया था? दो गो था, जनरल बाग और हीरोज। बताइएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना स्ट्रिंजर लॉरेंस। स्ट्रिंजर। बताइए किस दल टुकड़ी के दल के नेता थे मंगल पांडे? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री। पील कमीशन का गठन कब किया गया था? पील कमीशन यही वाला में हुआ था 1857 के विद्रोह के लिए। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद किया गया था पील कमीशन का स्थापना। जब पील कमीशन की गठन किए करने से पहले बंगाल में यूरोपीय भारतीय का सैनिकों का अनुपात कितना था? 1:2। 1:2। भारतीय था एक, नहीं यूरोपीय 1, भारतीय 2। बताइए। अब 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहास का मत है, बताइएगा। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था? BD सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरायली। पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, सिले और लॉरेंस या सिले। चलिए। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का संयंत्र है, आउटरम और टेलर। आउटरम और यह बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ER रीज। लड़ाकू। बताइएगा। लड़ाकू किसे घोषित किया गया था 1857 क्रांति में? बिहार वाला के ना, ये पंजाब वाला के लड़ाकू ना। हाँ, पंजाब सिख है और ये होगा गोरखा। सिख, गोरखा और पठान को लड़ाकू, और बिहार, अवध और अन्य स्थान वाला को गैर लड़ाकू। तो सपोर्ट न किया था। आज भी देखते हैं कि सबके सबसे ज्यादा यूनिट है, यही कारण है कि यूनिट है उस सबका। लक्ष्मीबाई को किसने बोला था कि यह 1857 क्रांति में एक अकेली मदर थी? हीरोज। किस युद्ध में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई? कालपी के युद्ध में। किस युद्ध में? कब? 1858 में। कालपी के युद्ध में मुहर्रम फंस जाता है ना। बताइएगा। दिल्ली में सेना का नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में? दिल्ली के कैंपबेल है। सेना का नेतृत्व मतलब यह थी इसका भारतीय नायक में सेना का दिल्ली में बख्त खां। दिल्ली में सेना का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। ऐसे कौन था राजा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बोलिए, तृतीय बोलिए, क्या बात है? अंतिम ना। कानपुर से कौन गया था? कानपुर से नाना साहब। नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद से अमनुल्लाह। मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से बाबा अजीमुल्ला है। अजीमुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला है फैजाबाद से, और फतेहपुर से है अजीमुल्ला। बताइए। दिल्ली से कौन थी विद्रोह को तो कौन दबाया था? निकलसन और हर्सन। निकलसन और कानपुर में क से कानपुर, क से कैंपबेल। कानपुर का विद्रोह किसने दबाया था? कैंपर। लखनऊ को भी दबाया था कौन? कैंपबेल। क्या कि पहले गया था कौन? लॉरेंस गया था तो मारा गया था। तो कानपुर और दिल्ली को कौन दबाया? कैंपबेल। झांसी के रानी के विद्रोह को कौन दबाया था? झांसी के हीरोज। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह कौन? कर्नल नील। इलाहाबाद और फैजाबाद। तात्या टोपे के वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामतनु पांडे ओकर है, बीरबल एकर है। ये बीरबल के महेश दास ना तो ओकरा होते तानसेन के है रामतनु पांडुरंग। तानसेन के वास्तविक नाम ना ओकर ना होगा, एकर होगा मंगल पांडे का होगा मूल नाम। रामतनु पांडे ओकर नहीं है, एकर है रामचंद्र पांडुरंग है। जी कोची क्या बोली पूछ लूँ? रामचंद्र पांडुरंग एक तात्या टोपे के। रामतनु पांडे पूछे चले ना, बाद में होगा। रामतनु पांडे है कोई कहा है केकर है? बोल रहे हैं नहीं आई थी। चलिए अब रामतनु पांडे। बताइए। धन पलायन का सिद्धांत किसने दिया था? धन पलायन दादा भाई नौरोजी।
कौम अति ब्रिटिश था और कांग्रेस में जो थी पहला लड़ने वाला चुनाव दादा भाई नौरोजी। नहीं। अच्छा पहले थे WC बनर्जी। WC हार गए थे पूर्णतः। हाँ बताइएगा पूर्ण अति उम्मीदवार बनने वाले कॉमन सेंस में दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से जुड़ल थे? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। बताइए कि स्वदेशी आंदोलन के समय दक्षिण भारत में कौन स्वदेशी आंदोलन का चलाया था? ना ना श्री राजगोपालाचारी। वाह कुछ दूसरा ना। अब कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है। किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है? एहो मौका लाला लाजपत राय। कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। कांग्रेस भीख मांगने याचना करने वाली संस्था है, वो तो टटराला बोले थे। ये बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्षय रोग से मरने वाली है कांग्रेस। अरविंद घोष। कांग्रेस पद के भूखे होते हैं। कोई भारतीय है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र कौन अंग्रेज? कर्जन है ना बोला। कर्जन तो सब लड़खड़ाते हुए फेमस कांग्रेस लड़खड़ा बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा के गिर रही है, अब भारत में रहते मेरी इच्छा कि इसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता करूं, ये बोला था कर्जन। एगो बोला था कि अल्पसंख्यक लोगों का व्यक्ति करती प्रतिनिधित्व करती है डफरिन। कौन बोला था? डफरिन। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। 1893 में कौन कौन व्यक्ति यहाँ से ये क्या बोलते हैं आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट। इसने कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में तुम्हारे ही लोगों में से एक हूँ। एनी बेसेंट। अनुशीलन समिति का स्थापना कब किया गया था? 1903 में। 1903। इसका मुख्य नारा क्या था अनुशीलन समिति का? खून के बदला खून। भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कब? भवानी मंदिर के शिशिर कुमार घोष होगा। हाँ ना, ना चंडी। ये आपका होगा भूपेंद्र नाथ दत्त। भवानी मंदिर 1905 में। 1900 अब बताइएगा कि युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वरिंदर कुमार घोष है युगांतर। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। 3 गो। अलीपुर संयंत्र कब हुआ था? अलीपुर संयंत्र 1908 1908 में। अलीपुर संयंत्र कब हुआ था? कितना कोई में व्यक्ति को अति बनाया गया था अभियुक्त? 31 गो। कितना बनाया गया था? 31 गो। अलीपुर संयंत्र में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। ना नरेंद्र नाथ गोसाई। दीनानाथ तो अलग है। वो दीनानाथ दिल्ली वाला में है। दीनानाथ भी बने थे सरकारी गवाह। अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? 1904। 1904। जैक्सन की गोली किसने मारा था? 1900। अनंत कन्हरे। अनंत लक्ष्मण कन्हरे। जैक्सन की गोली किसने मारा था? लक्ष्मण कन्हरे। चलिए बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म? बाल गंगाधर तिलक लड़ाई से पहले 1857 से 1 साल पहले 1800 रत्नागिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बताइएगा। इन्होंने एक पत्र जारी किया था मराठा और केसरी। कब? 1896। वो तो गणपति आओ है वो आपका वो बता रहे हैं वो शिवाजी उत्सव 93 या 95 में। ये पहले मराठा और केसरी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। तो इन्होंने सब मतलब मराठा और केसरी का संपादन कब किया था? 1881। 1893 में किसका? शिवाजी उत्सव। पहले गणपति भगवान की पूजा और बाद शिवाजी के पूजा। 1893 1895। पहली बार जेल कब गए थे? 1897 में। 1897 कितना दिन के लिए? 6 साल है। 18 महीना के लिए। कितना महीने के लिए? 9 साल के। दूसरी बार 6 साल के लिए जेल कब गए थे? 1908 में। इसी जेल में कौन लिखे थे? गीता रहस्य। गीता 1920 में
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? 1905 में लंदन में ना श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइए मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था? 7 में बैठक होता है पहला, 6 में गठन, संविधान में बैठा 7 में, 8 में अमृतसर में क्या होता है? बैठक होता है। कुछ के कांग्रेस के संविधान 8 में बना था ना? हाँ 7 में बैठक हुआ पहली बार 1908 में। पहला कांग्रेस के संविधान के निर्माण हाँ कांग्रेस के बैठक अथी संविधान का निर्माण हुआ था। 7 में मुस्लिम में क्या, 8 में कांग्रेस का संविधान बना। जब 1900 बैठक हुआ था 1908 में, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? कोई मुस्लिम में था। सैयद इमाम। सैयद बताइएगा कि कब जो है मैडम भिखाजी गामा जो है स्टुअर्ट गार्ड में तिरंगा फहराए थे? 22 अगस्त 1907। विदेशी धरती पर राष्ट्रीय फहराने वाली पहली घटना थी। कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कब कर दी जाती है? ढिंगरा करता है कब? 1909 में। मदन लाल ढिंगरा जो है कर्जन वाली गोली का मार देते हैं 1909 में। जॉर्ज पंचम कब आता है भारत? 1911। दिसंबर में दिल्ली खाली 1911 दिल्ली हुआ। दिसंबर में आता है बाकी मैं दिल्ली हमारा नहीं ध्यान है। दिसंबर में। अरुंडले कमेटी का गठन कब किया गया? 1906। याद रखिएगा तब याद हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जो है ना गठन हुआ था। तो 5 में तो अब बंगाल विभाजन नहीं हुआ, अगला साल गठन हुआ था अरुंडेल कमेटी का। अरुंडेल महिला न थी? अरुंडेल वो तो आपका अथी में धार्मिक वाला में चले थे तब हो रहे थे। हाँ ना पूरा नाम खाली अरुंडेल कमेटी दिले। हाँ रुक्मिणी अंडोल है उसका नाम। देखिए लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 12 में। 23 दिसंबर 1912। कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्ति को। कितना? इसमें से केव के फांसी की सजा दिया था? 4 गो के। केव के कौन कौन? अमीचंद, अविद बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। बाल से ब से 2 गो, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। फिर अवध बिहारी 2 गो अ से, अमीचंद और अवध बिहारी। अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। बताइए गति सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह। प्रथम इसके मंत्री कौन बनाया गया था? जो स्थापना किया था लाला हरदयाल। लाला। और प्रथम अति कोषाध्यक्ष किसे चुना गया था? काशीराम। किसे? तो सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष हो गया, मंत्री लाला हरदयाल हो गया, कोषाध्यक्ष काशीराम। पहले किस भाषा में चला था थी प्रकाशन हुआ था गद्दार पार्टी का? उर्दू में। क्या लिखा जाता था पहले पन्ना पे? अंग्रेजी राज की कच्चा चिट्ठा। बताइए कोमाता मागरू जहाज कब लिया गया था अति पे? 14 में। 1900 गुरुदत्त के द्वारा 1914 में। सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ ये तो ये वाला में था ना, राजपूत गठन में ना। बाल गंगाधर तिलक ने कब जो है होम रूल की स्थापना करता है डेट के साथ? 16 में तो दोनों है। आगे एनी बेसेंट का ना अप्रैल में। 28 अप्रैल 1916 को करते हैं पूना में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सितंबर में करते हैं एनी बेसेंट। उनका वो ज़्यादा चल जाता है एनी बेसेंट। चल जाते हैं इनका पास अति करे वैलेंटाइंस जो है इसको भारत का शांति का अति कर देता है ना, तो छोड़ के चल जाते हैं यहाँ पे का अति करे मानहानि केस करे। हाँ तब यहाँ पे आप संचालन करता आदमी अगर चल जाएगा तो चलेगा कहाँ से? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखा है? एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले।
किसने कहा था, किसने जो है ना कहा था कि चंपारण सत्याग्रह का अकेला मर्द था राजकुमार शुक्ल को? अंग्रेज था। एमन। कौन था? एमन। 1,000 रुपया भेजा था। 300 रुपया भेजा था। 300। काम के लिए ना, हम्म। तो चाहिए कुछ जो हमारे राजकुमार शुक्ल से। बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गए थे, कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम से सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा, ना उनमें से कोई नहीं था। एगो ठीक हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, कृपलानी था, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, एगो मुस्लिम थे महजरुल हक, और एगो एनजी रंगा। एनजी रंगा। दूगो प्रसाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, एनजी रंगा, अनुग्रह नारायण है ना, अनुग्रह नारायण में नहीं है, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919। 17 में, 1917, 20 अगस्त 1917 किसने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था? उदारवादियों ने कहा था। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को क्या कहा था? भारत का मैग्ना। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? अगस्टीशिप। ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप की सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। 1918। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना, AITUC की स्थापना 1920 किसने किया था? ये हो गया। अरे MN जोशी। MN प्रथम अध्यक्ष। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन। प्रथम अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय। किस आंदोलन में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूर ना, 1918 के गुजरात में खेरा आंदोलन में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। अहमदाबाद में हुआ था, उसके बाद में खेड़ा बड़ा मिलावट दे देता है। अहमदाबाद, खेड़ा, लवलेट, सत्याग्रह। बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शंकर नायर। कौन था? शंकर नायर। बताइए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में तो एक तो अंग्रेज वाला बना था अपना आयोग, हंटर आयोग, और भारतीय द्वारा बनाया गया तो उसमें कौन कौन शामिल था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें में जैसे 7 गो था ना, तो 4 गो था अंग्रेज के बनाया था अपना हंटर वाला में, और 3 गो था भारतीय। तो 3 गो में कौन था? एगो शीतलवार था, एगो जगत नारायण थे, एगो साहबजादा सुल्तान था। उसी में हंटर कमीशन में 4 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय। आई जो भारतीय पूर्व से बनाया था तो मदन मोहन मालवीय थे, और मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी ना, आई मोतीलाल नेहरू हाँ थे, ठीक है ना, मेन रोड ये थे मदन मोहन मालवीय। खिलाफत दिवस 1919। खिलाफत दिवस 19। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली सपोर्ट करे चले। बताइएगा, मेवाड़ में भील आंदोलन के नेता कौन थे? इसी भील आंदोलन ने पूछेगा सीधा। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल 1922 में हुआ था भील आंदोलन। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल किस कब? 1924। HSRA की स्थापना 1928। भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद। मैं राज्य के पतन की इच्छा करते हुए फांसी पर चढ़े थे कौन? बिस्मिल्लाह राम प्रसाद काकोरिक ट्रेन डकैती में पकड़े गए थे, तो उसी में इनको फांसी की सजा हुआ था। अशफाकुल्ला खां को, इनको किसको 14 वर्ष की कैद हुआ था? 14 साल के। मनमथनाथ गुप्त को। मनमथनाथ गुप्त को। एगो के गोंडा में मिला था, एगो के यहाँ गोरखपुर में फांसी मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल के गोरखपुर, उनको गोंडा में 1 दिन के बाद में।
चलिए बताइए भारत के क्रांतिकारी मुसलमानों में सबसे पहले तख्ता पर चढ़े वाला खुदीराम बोस अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां अच्छा वो मुस्लिम नहीं थे बाकी ना, खुदीराम बोस मुस्लिम सबसे कम उम्र में बस चढ़े वाले थे। ठीक कर रहा हूँ। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? 1926। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन। बटलर कमीशन का गठन कब हुआ था? बटलर कमेटी का 1927 में। शिक्षा से ना बटलर की देसी ना दे थी केंद्र और राज्यों के बीच में राष्ट्रीय बटने के लिए देशी राज्यों के बीच मध्य संबंध को सुधारने के लिए किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1928। महाती बी आर अम्बेडकर ने कब जो है महार आंदोलन शुरू किया था? महार सत्याग्रह 1927 में। महार यही जलाए थे, कौन सी जला दिए थे? मनु स्मृति। मनु अम्बेडकर ना सार्वजनिक दहन किए थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला पार्टी ये मुस्लिम लीग है वो। भारतीय था दो गो, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी पंजाब। दोनों जो था साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए थे और साथ ही साथ तो बी आर अम्बेडकर चल ही रहे थे एक साइमन कमीशन के। पब्लिक सेफ्टी बिल कर रहे थे जिसे उनका कोई अथी नहीं दे रहा था, वैल्यू नहीं दे रहा था, उनके जाति से बहुत ज़्यादा अथी हो रहा था, द्वेष हो रहा था, ये चलते अपना सबको ही अपना अथी कर चाहता है कि हमरो अथी मिले। पब्लिक सेफ्टी बिल पास कब किया के विरोध में कब बम फेंका गया था? 8 अप्रैल। 1929। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वाधीनता दिवस। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में। नमक सत्याग्रह हो रहा था सगरों बिहार में, उसकी जगह पे कौन सा अथी आंदोलन चला था? बिहार में चौकीदार विद्रोह। कौन सा? वो तब जेल में स्पेशल करता है, छपरा में नंगा विद्रोह और लोटा विद्रोह उधर होता है। दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। कितना महात्मा गांधी क्या सूत्री मांग करते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन वो किए थे सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो आंदोलन ना दिल्ली चलो आंदोलन दूसरा नारा दिए थे। हाँ एक वो आंदोलन है, वो दिल्ली आंदोलन है, आगे है तो वो ध्यान में नहीं आ रहा। दिल्ली आंदोलन हमें लगता है कि 1946 वाला एक कहेगा। ये हमें कोई चीज यहाँ पर बोली थी कि गांधी समझौता का दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। क्या सूत्री मांग किया? अरे जो अथिया पर दिल्ली में अथिया हुआ था, और जो करवैया हो रहा था तो सार्वजनिक रूप से हाँ केसवा जो चल रहा था ना ओकरा कहते हैं दिल्ली आंदोलन के नाम से, क्या कि दिल्ली में हुआ था लाल किला भी। 11 सूत्री मांग किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना कितना मांग किए थे? 14। कितना सूत्री? किसको से मांग किए थे जिन्ना? एकरे से मांगे थे और इरविन से। अच्छा उनको बैठक था, इनको दोनों के बैठक था वो। और 20 सूत्री कब मांग किया गया है? 1975। इंदिरा गांधी। 15 सूत्री मांग कब हुआ है? 1995। 1995 अटल बिहारी वाजपेयी 96 में वो अथिया उसी समय लागू हुआ था, मिड डे मीलवा और सब वृद्धा पेंशन या विकलांग उस समय मुख्यमंत्री। नरसिम्हा एचडी देवगौड़ा 1995 में 96। एचडी देवगौड़ा होगा। हाँ उसी समय हो गए वो, कारण फिर उसके बाद तो फिर 13 बनते खुद ही बन ही जाते। 13 महीना 5 साल। किस में गांधी जी ने नारा दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन 1931। किस अधिवेशन में कहा गया था कि बांटो और छोड़ो? 1942। कराची भी है 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद मुस्लिम लीग ने दिया था, बांटो और छोड़ो 1943। महात्मा गांधी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे किस जहाज से? SS राजपुताना। लौटे किस लौटे थे किससे? बेस्टियाना। बेस्टी अफ्रीका गए थे कोची से? सफारी से। कोची गए थे? सफारी से। लौटे थे अरबिया से। लौटे थे कौन जहाज से? अरबिया से। इंग्लैंड गए राजपुताना, लौटे कोची था? बेस्टियाना। बेस्टियाना। अफ्रीका गए सफारी से और लौटे उधर से अरबिया से।
हुंकार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हुंकार पत्रिका पढ़े बीटा वाले हाँ, तो सजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ से प्रकाशन होता था? पटना से। कहाँ से? पटना से। उनके मरने के बाद इसका साप्ताहिक का संपादक कौन बन गए? राहुल ठीक है, राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान। छपरा वाला ना बेटा न कर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे सहजानंद सरस्वती 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन, आंध्र प्रांतीय किसान सभा का संगठन एनजी रंगा किए थे। अवध किसान सभा की स्थापना बाल रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया किसान यूनियन तो जानते हो, सहजानंद सरस्वती। हाँ 1936 में लखनऊ में। पौनार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940। जिसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्ति विनोबा, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जो पहला थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता चौधरी। कब लिखा था पाकिस्तान शब्द कब दिया था? 1933 में। वो कहाँ था? ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, वहीं पे। हाँ अब यार फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर। अगस्त प्रस्ताव बताइएगा। एक तो 1917 में अगस्त प्रस्ताव, दूसरा अगस्त प्रस्ताव 40, तीसरा 42। 1900 क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मांग क्या था? क्रिप्स मिशन से क्या मांग था? ये भारत में ही जो संविधान के प्रति भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, डोमिनियन राज्य का क्रिप्स मिशन। किसको कहा जाता है डूबते हुए बैंक का उत्तर वित्तीय चेक है? 1942 के क्रिप्स मिशन किसने कहा था? जवाहरलाल। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी। वर्धा आंदोलन कब हुआ था? 1942। इसी में कुछ ही मांग हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तिलक दिवस कब मनाया जाता है? मरला के 22 साल बाद 1942 में 1 अगस्त 1942। बताइएगा जो कांग्रेस जो 1942 में जो वर्धा आंदोलन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? 1942 वाला है। हाँ ना 40 से 46 कौन थे? अच्छा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे हुआ ना ये कह रहे थे 40 से 46 तो। हाँ 40 से 46 ऑलरेडी यही है तब। वर्धा आंदोलन क्या था उसमें? बताइए गांधी जी को ऑपरेशन जीरो के तहत जो गिरफ्तार किया गया था कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल। पूना के आगा खां महल में 3 व्यक्ति को रखा गया। एगो खुद वाइफ के और अपने, और एगो थे महिला थी एनी बेसेंट शायद, नहीं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा। हो गया आगा खा पहले से ओके ना यार बड़ा जेल दूसरा ही था, आगा खां महल है दूसरा है। जैसे ई जेलवा में रखा गया था, यरवदा जेल में पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट हो गया था। ठीक है। गांधी जी पूना आंगा खां में रखा गया था। अहमदनगर दूर में किसे रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू ना और सदस्य के रखा गया था, इन लोग के फेमस के नहीं था, और भी सदस्य था। अब बताइएगा अल्मोड़ा जेल में किसे रखा गया था? मोड़ा में पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश। अबुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया था? वहीं पे था बांकुरा जेल। बांकुरा। पहली बार गांधी जी 21 दिन के लिए उपवास रखे थे कब? 1943 में। 10 फरवरी 1943 से शुरू किए थे और 7 मार्च 1943 तक चला था। और इनको गिरफ्तार रिहा कब कर दिया गया? 1944 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में झंडा किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली। अरुणा
आसफ अली। रेडियो पर प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और एक और थे खाकर, BM खाकर। सबको गिरफ्तार हो गया था कि कैसे आंदोलन चलेगा, तो रेडियो से प्रसारण। दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया था? पे आउट नामक पैम्फलेट है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। सी फार्मूला भी सी राजगोपालाचारी। दी वे आउट नामक पैम्फलेट। सी राजगोपालाचारी फार्मूला। अरे कहा हुआ था ना कि मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में चल रहा था गतिरोध दूर करेला, मतलब जो मतभेद था उसी को दूर करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए अपने था कुछ गोपालाचारी फार्मूला 1944। 44 में। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था और कब? फ्री इंडिया सेंटर 1941 में सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में, कहाँ से? जर्मनी में। द फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी से। द फ्री इंडियन लीजन अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। 10,000 सैनिक वहाँ से लेके आए थे जेल में, जो पकड़ाया था भारतीय ना, उसको वहाँ से लेके आए थे। तो द फ्री इंडिया सेंटर 1941 में और द फ्री इंडिया लीजन 1942 में, 1 साल के अंतर है। भारत ने अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था सुभाष चंद्र बोस ने? सिंगापुर में। किसने? जिसमें कौन देश से समर्थन किया था? जापान और जर्मनी। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? जिसे सुभाष चंद्र बोस ने 3 करवाए थे ना, इसको गठन किए थे। गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, तो किए थे सहगल। लक्ष्मीबाई के हाँ कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, पूरा नाम सहगल है। यही ना प्रथम प्रेसिडेंट लड़ी थी। कुछ में प्रेसिडेंट एगो लक्ष्मी सहगल लड़ी थी भारत राष्ट्रपति के चुनाव। सहगल हो सकता है। जब हार गई थी। आजाद हिंद फौज पर बताइएगा, चिन्ह कोची का था? आजाद हिंद फौज पर शेर दहाड़ते हुए। बताइए, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा किसके नेतृत्व में किया गया, पैरवी किया गया था? भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में पैरवी किया गया था। और भी 3 में थे, अरुणा असफ अली, भुल्ला भाई देसाई, केन काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सब थे इसमें। कराची में बताइएगा, वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश के सरकार के खिलाफ अति किया था। 20 फरवरी 1946। 20 फरवरी 1952। कौन? हम आपके वजह से नहीं, हम आपके वजह से माने इसमें सरेंडर कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को कहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोग नौसेना वाला, कि हम पाकिस्तान के सामने आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तब जाके माना था सरेंडर। में अटल का यहाँ पे अटल वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और मोती ना अली जिन्ना थे। जिन्ना था, हाँ जिन्ना था, ठीक कर रहे हैं। जिन्ना के सामने नहीं, तब जाके टूटा था। कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? 24 मार्च 1946। नेतृत्व में बोलता है, कहीं पे कुछ दे थे वो कोई कुछ पे, लॉरेंस हम पढ़ ले पहले। नेतृत्व में आता है कैबिनेट मिशन। 27 में तो गठन हुआ था, 28 में भारत आया था साइमन कमीशन। एग्जाम में तो वैसे हमेशा पैट्रिक लॉरेंस है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाता मुस्लिम लीग? 16 अगस्त 1946। मुक्ति दिवस कब मनाता है? 1939। 22 दिसंबर 1939। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 दिसंबर 1946। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले। हरिजन कितने पत्रों का प्रकाशन होता था? 3 गो। ब्रिटिश अध्यक्ष बना था हैं? कांग्रेस के 4 गो ना, 2 बार तो एक आदमी बनता है। जॉर्ज यूले, बेडरबन है, एगो था आपका 4 गो है। हाँ बेडरबन 2 बार बना है। एगो आउ है, एगो आउ कौन है? 4 गो है कांग्रेस के ब्रिटिश। वही 4 गो, मतलब एक ही आदमी 2 बार बना है।
ये बेडरबन हो गया है, वाव कौन तो है याद ना आ रहा है, जॉर्ज यूले बेडरबन, अल्फ्रेड वेब, ना वो तो अथिया में 1915 वाला मुंबई अधिवेशनवा में शामिल हो ले वेलिंगटनवा। हाँ चार भी होता है। अपनी आत्मकथा महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखा थे? गुजराती में। गांधी जी के बताइएगा बेटा के चारों के नाम लाइन से। हीरालाल, हीरालाल तो मानिकलाल, मणिकलाल हरि राम, याद रखिए, हरि राम मतलब हरिलाल, रामदास, मणि देव, हरि राम मणि देव, हरि राम, हरिलाल, रामदास, मणि और मणिलाल और देवदास। देवदास और जमनालाल प्रसाद। मतलब पांचवा पुत्र के संगे देवदास। हाँ, हरि राम मणि देव, याद करे के तरीका, पहले हरिलाल, फिर हरि मणि, सॉरी हरि राम, रामदास, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। दो गो लाल है और दो गो दास है। पहले लाल फिर दास, फिर लाल फिर दास। हरिलाल गांधी जी के नीति सचिव कौन थे? अभी किसके नेतृत्व में हुआ था वहाँ पैरवी? भुल्ला भाई देसाई। मीरा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? मीरा बहन वो इंग्लैंड से आई थी छोड़ के। मेडलिन स्लेड को, मेडलिन अभी बताया था ना। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894। किस जहाज से गए थे? अफ्रीका की बात चल रहा है तभी। सफारी से। कौन से गाड़ी से गए थे? सफारी से। SS सफारी है और में SS राजपूताना है, वो में SS है, ये में SS है। हाँ सफारी। वहाँ उतरे थे किस अति पे, बंदरगाह पे? डरबन बंदरगाह पे उतरे थे। वहाँ से 7 दिन 8 दिन रुकते वहीं पे और फिर अगले मार्च महीने में जाके वहाँ पे पीटर मार्क्स में से गाड़ी पर धरते हैं। हाँ। रेलवे स्टेशन में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना हो गया 1894। इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903। इंडियन ओपिनियन फिनिश फॉर 1904। टॉल्स्टॉय, हाँ टॉल्स्टॉय फॉरम 1910। हिंद स्वराज पहली बार लिखा गया था 10 में 1900। अन टू द लास्ट पुस्तक किसका है? रस्किन। रस्किन का। बॉन्ड नहीं है, रस्किन खाली है। वो रस्किन बॉन्ड अभी जिंदा है। अभी रस्किन बॉन्ड करेक्टर नहीं, अभी लेखक भी है, किताब लिखता है हमेशा, बहुत सारा किताब वो लिख ले। हाँ इंडियन है कि विदेशी? नहीं, अमेरिकन है। रस्किन बॉन्ड इंडियन है। रस्किन बॉन्ड जो फिल्म बना था उसमें कैरेक्टर। ना वो लाइन इधर इधर लेखक है वो। दूर ना हम कैरेक्टर अपना इंडियन है रस्किन बॉन्ड। हाँ रस्किन बॉन्ड एगो फिल्म भी है और सिनेमा। अमेरिकन। हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1933। 1933। वैष्णव जन तेहु कहिए के रचनाकार कौन थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह जो गांधी जी का क्या था? प्रिय भजन। प्रिय पूछल है कई बार। तिलक स्वराज पत्र का गठन कब किया जाता है? 1920 में। 1920 में। जब आज़ादी हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? नोआखाली में। नोआखाली बंगाल में। उस समय बांग्लादेश था नोआखाली। चलिए अब कहते हैं, बताइए राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संस्थापक। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक। मजहर। आत्मस्वामी आत्मसम्मान आंदोलन के जनक। आत्मस्वामी, वो तो आत्मथी है, आत्मीय सभा है वो। 1815। आत्मसम्मान आंदोलन के शुरुआत हुआ था रामास्वामी नायकर। रामास्वामी। अलीपुर केस में कौन गवाह बन गया था? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु। नारायण। किसने सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर चरित्र चित्रण किया था? मोहम्मद अली जिन्ना।
गोखले के राजनीतिक गुरु गोखले के ना ठीक है, वो कहा जाता होगा महाराष्ट्र का सुकरात। एमजी रनाडे, एमजी सुकरात बहुत आगे पॉलिटो के गुरु थे सुकरात। पॉलिटो के गुरु थे राजा राम मोहन राय का जन्म राजा राम मोहन राय 1830 भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774। तो राजा राम मोहन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, राधानगर गांव में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एकेश्वरवादियों का उपहार। कब लिखा गया था? अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। 1809 में एकेश्वरवाद के उपहार नामक पुस्तक, इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय। हाँ? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों का उपहार, 1809 में किसने? राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय, 1820। 1820 बताइए, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भाग में। कौन कौन? आदि ब्रह्म समाज एवं ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि वाला के, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ, और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना आल था रिसर्च में ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कौन किया था? डेविड हेयर। डेविड हेयर 1800। तो उनका बीपीएससी टीचरवा पूछ लेता है डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज की स्थापना यहाँ पर अथी में, बंगाल में। आज नहीं, उनका बीपीएससी वाला सेटवा में दिया था, बीपीएससी के टीचर के परीक्षा टीचर वाला में तुम्हें दिले रहे 68 में था। डेविड हेयर यही था, दोनों को सुनवा था, ये 1809 वाला भी था और ये वाला भी था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट था, नहीं का इंग्लिश में पूछ लेता गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। चलिए, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1817 में डेविड हेयर। बताइएगा कि एंग्लो हिंदू कॉलेज स्कूल की स्थापना 1822 में कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने? राजा राम 1825। 1800 पहली बार रेल चला था ना, विद्युत रेल 1825 में ना, खाली 1825 में खाली रेल चला था। स्टालिन से डार्ली गठन तक, स्टालिन से डार्ली गठन, फिर 1830 है, फिर 1830 में भी चला था। 1853 में पहला बार वो तो भारत में चला है ना, ये पहली बार विश्व में बात बोल रहे हैं। 1825 में सबसे पहले 1825 में चला। से डार्ली गठन तक चला था। हाँ, फिर 1830 में चला था। भारत बताइए, हिंदू धर्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ना 1830 में राधाकांत देव। राजा राम एकरे तो विरोध कर ला होता है, राजा राम के जो भी कार्य करला विरोध करला यही गठन करता है। राधाकांत देव। कौन सा? हिंदू धर्म सभा देव। किसने कहा यह कथन, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उनको कभी भी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बोले थे कि भगवान अभी अगर सहन करते हैं अस्पृश्यता को, छुआछूत को, तो हम भी जो है ना उनको भागना मानना नहीं करें। कैसे कहे कि मंदिर में किसी को हिलने जो है नहीं देता था लोग, सबरीमाला मंदिर में कैसे है कोई नहीं जा सकता? महिला का पहले बहुत सारा जनजातियों के जिस रोड से जाता था बराबर लोग उस रास्ता से नहीं गुजर सकते हैं। तो जैसे हर धर्म में है, ऐसे एगो नहीं, यही में नहीं सगड़ो है पाबंदी है, ऐसा है नहीं कहीं पे कुछ, मगर ये लोग पाबंदी लगा के रख ले। उन्हीं लोग के धर्म के अनुसार में आओ कुछ कर तो लोग लाल नहीं कि नियम कानून है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेना है, कहा नहीं है जाएगी सब तो मेन बात वही ना, पहले तो चाहिए अपने से कुछ फेस थोड़ी हो जाए। सबरीमाला में नहीं दिया,
दिया नहीं तो वही बात है। वहाँ से आवाज़ उठना चाहिए ना पहले पहले। 3 तलाक बहुत बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा, समझ रहे हैं? 3 तलाक बोले ना। चलिए आइएगा, हो गया बा। बताइएगा दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। 1800 गुजरात के टंकारा में। बचपन का नाम बताइए। गुजरात में नरेंद्र मूल शंकर। कुछ नाम था? बताइए सत्यार्थ पर प्रकाश की रचना कब किए थे? 74 में। 1800 आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज के दयानंद ने। कब? 1800। पहले अपना पुस्तक लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, फिर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। किस भाषा में पुस्तक लिखा जाता है? कोई सत्यार्थ प्रकाश, अरे गुजराती में। हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किसने कहा था मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना होना चाहिए, अध्यात्मवाद से ही संभव है? दयानंद सरस्वती। वेदों के लौटे हैं। वेदों की ओर लौटो चाहे प्रकृति की ओर लौटो, सब यही बोले हैं। बताइएगा यदि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम? उत्तर दयानंद सरस्वती का है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र हाँ, स्वामी विवेकानंद का। पुस्तक विवेकानंद का कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद। स्वामी बताइए रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में, चंडीगढ़ तमिलनाडु में। कन्याकुमारी। कहाँ है? कन्याकुमारी। बिचवा में है ना, वही वाला रॉक मेमोरियल है। हाँ, नीचे एकदम। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के गठन MG रनाडे 1887 में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? नरेंद्र नॉय से नाम है ना। शिवदयाल खत्री। शिवदयाल खत्री। देव समाज की स्थापना कब और किसने किया था? देव समाज की जगह देवों के देव कौन? महादेव देसाई। महादेव शिव। शिव अग्निहोत्री। हाँ, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नयन। देव समाज की स्थापना वेद समाज के संविधान सरस्वती। आत्मारंग पांडुरंग। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान। सर सैयद। कब? 75। 1800 जस्टिस पुस्तक के लेखक जस्टिस TM नायर। जस्टिस पुस्तक के लेखक। स्वराज पुस्तक के लेखक आंध्र केसरी ट्री प्रकाशम। स्वराज पुस्तक के लेखक ट्री प्रकाशम। जस्टिस के नायर TM नायर। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ। कौमी आवाज मेरी कहानी मेरी कहानी है। अब ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड अच्छा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज भी जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी हो जाएगा। अरे महादेव देसाई। मेघनाथ देसाई। मेघनाथ। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। महात्मा गांधी एंड बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी बिहार साथे गए थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, NG रंगा, फिर कौन था? ब्रज किशोर प्रसाद। वही तो बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, NG रंगा, फिर यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका वो लिखे हैं। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीताराम मैया। पाथवे टू गॉड
महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन, रिलीजन होता है महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन, नवजीवन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सब गेसिंग पढ़िए एकदम लड़ जाएगी, सब दरोगा में लड़ जाएगा एक एक क्वेश्चन। बताइएगा। शूद्रों की खोज, भीमराव अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। जाति का भेद, भीमराव अम्बेडकर। अछूत, भीमराव अम्बेडकर। अछूत कौन और कैसे, अम्बेडकर। अम्बेडकर। मूक नायक, मुख नहीं हाँ बी आर अम्बेडकर। बताइए कौन सा भारतीय प्रेस जो निकालता था पत्रिका जो 4 भाषा में जाता था। भारतीय प्रेस। हाँ, जो अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में साप्ताहिक पत्रिका थी। बंगदूत, बंगदूत। सप्ताहिक पत्रिका हाँ। ना, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र टैगोर। अब बताइएगा। समाचार पत्र कुछ बोलो ना, सुन ले बोलो। समाचार पत्र दर्पण के संस्थापक, समाचार दर्पण के दीनबंधु ना, ऑस्ट्रेलिया के बैग था थे कीपर, कीपर ब्रेड हैंड ना, अब कैरी, कैरी 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 है तो यहाँ पे बस याद रखिए कैरी है। यहाँ नाम है विलियम कैरी। समाचार दर्पण के संस्थापक विलियम कैरी। मिरातुल अखबार के लेखक मिरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1882 में। जाम जहानुमा, राजा राम मोहन राय है मगर यहाँ पे दिले नहीं है, खाली लिखा है कि अंग्रेजी फॉर्म है। बंगदूत हो गया अभी राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत माडंट के संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। जेम्स हिगी प्रथम समाचार पत्र है, ये प्रथम हिंदी पत्र, प्रथम समाचार पत्र है हिंदी में। उदंत माडंट, जुगल किशोर अग्निहोत्री ना। बताइए बॉम्बे टाइम्स की स्थापना, बॉम्बे टाइम्स कब जो है टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है। शुरू में चलता था बॉम्बे टाइम्स, बाद में बन गया टाइम्स ऑफ इंडिया 1861। 1861। राष्ट्रगुप्तार के लेखक संस्थापक दादा भाई नौरोजी 1851। 1800। हिंदू पैट्रियाट के लेखक संस्थापक, लेखक बहुत याद आ रहा है, संस्थापक सोम प्रकाश के लेखक सोम प्रकाश चटर्जी। गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र सोम प्रकाश ना, गिरीश चंद्र घोष नहीं, सोम प्रकाश के मैं दिले सोम प्रकाश हो। द्वारकानाथ विद्याभूषण है वही तो बोले कि नहीं। यह हिंदू पटियार के गिरीश चंद्र घोष, बाद में बन जाता हरिश्चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष भी और हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर बंगाली गिरीश चंद्र घोष, बंगाली। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के कर 68 में, 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टेटमेंट के संस्थापक पूछ रहे कई बार, रॉबर्ट नाइट्स, रॉबर्ट स्टेटमेंट के रॉबर्ट नाइट। हिंदू के अय्यर और वीरा राघवाचारी, अय्यर और वीरा राजवा। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून किया ना कोई अधिवेशन कांग्रेस के वीराघवाचारी। बाल गंगाधर तिलक न किए, लाला लाजपत राय तो नहीं किए ना। लाजपत राय कहाँ, लाला लाजपत राय बने, हाँ बने हैं ना, बाल गंगाधर तिलक नहीं किए। ठीक है, वीराघवाचारी 1910 वाला कौन वीराघवाचारी 10 वाला नहीं किए होंगे, 12 वाला किए होंगे। 12 मधोलकर किए 12 वाला, 10 से हो गया तब ध्यान ना भी तो 10 9 में तो ही किया, मदन मोहन मालवीय किया 12 में। बांकीपुर वाला 11 में तो ही किए हैं। विश्व नारायण धर तो पहले। हाँ, जनगण मन। ट्रिब्यून के संस्थापक, ट्रिब्यून के संस्थापक दयालजी मजीठिया, दयालजी मजीठिया। केसरी या मराठा तो जानते हो,
स्वदेश मित्रम स्वदेश मित्रम अय्यर, GS हिंदू में भी था, GS अय्यर। ना गोपाल कृष्ण अय्यर हो सकता है। कर दिया है। GS ये तो गोपाल कृष्ण अय्यर कैसे होते? हाँ, स्वदेश मित्रम के GS अय्यर। लीडर मदन मोहन मालवीय, लीडर चलिए। आयोग में आ जा 2-4 गो। सप्रू समिति का गठन कब किया गया था? 1934 में। सप्रू समिति बेरोजगारी की समस्या को समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था। लिंडसे आयोग, लिंडसे 1929 में। लिंडसे आयोग भारत में शिक्षा का विकास करने के लिए। लिंडसे आयोग 1929। शारदा, वो तो बात शादी से था। लिलिंथगो आयोग 1928। लिलिंथगो आयोग 1928। साइमन कमीशन तो जानते हो। बटलर समिति 27 से। बटलर समिति 27। देशी राज्यों अंग्रेजी सरकार के बीच में संबंध करला। ली आयोग 1924। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करने के लिए 26 में किया गया था गठन। सैंडलर आयोग 17। सैंडलर आयोग 1917 कुछ ही संबंधित था शिक्षा से। विश्वविद्यालय आयोग 1902। विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में? रैले। विश्वविद्यालय आयोग चलिए रैले आयोग हो गया। रैले की अध्यक्षता में किया गया था विश्वविद्यालय आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में कुछ किया गया था पुलिस आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में आती एस्कॉट था ना, रिले ना रैले तो ही। रॉबर्टसन आयोग रेलवे। रॉबर्टसन आयोग रेलवे। एगो की सिंचाई वाला था आपका मैकेनिक था स्कॉट में देखते ना स्कॉट खाली नाम है। हाँ कल पूछे थे। 1905 में ना एस्कॉट मैनक्रिफ था। एस्कॉट मैनक्रिफ। हाँ एस्कॉट मैनक्रिफ सिंचाई आयोग बना था 1901 में। विश्वविद्यालय 2 में। फ्रेजर भी 2 में। सार्जेंट आयोग 44। सार्जेंट आयोग 44। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। जवाहरलाल आर्थिक योजना की मांग किया गया था 1938। हंटर आयोग तो जानते हो शिक्षा से है। कब? RPF की स्थापना 1800। अफीम आयोग 1893। 1893। शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित था? वही थी ईस्वी बताइए। 1798। 1700। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। दास प्रथा का अंत 1843। कार्यकाल किससे समय में? एलेनबरो। 1842 से 44 हुआ था एलेनबरो का। वेलेजली वाला था 1829 में। हिंदू पुनर्विवाह 1856। लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह ना। हाँ हिंदू विधवा पुनर्विवाह का या हिंदू विवाह एक ही बात है। नेटिव कैसे
कैसे अलग है? वो हिंदू भी अलग है। हिंदू 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 हिंदुए वाला तो दोनों ही यार। और मुस्लिम में भी विवाह की चर्चा है कौन जी? विधवा पुनर्विवाह। जैसे हिंदू विवाह बोला, जैसे हिंदू विवाह वो हिंदू विवाह नहीं है, जैसे पुनर्विवाह विधवा के लिए। हिंदू विवाह हाँ हिंदू विवाह के है ना, बट 1955 में है वो। 1955। हाँ 1955 में वो। कौन है अब वो मैं 55 में वो अथी के लिए संपत्ति से संबंधित कुछ अथी में किया गया था। विवाह वाला? अच्छा, वही आजादी के बाद बना है वो तो दूसरा विवाह। हिंदू हिंदू अच्छा हिंदू विवाह। चलिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक 1852। नॉर्थ ब्रूक 1800, अंतर्जातीय विवाह था कुछ था। अंतर्राष्ट्रीय नेटिव मैरिज एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1782। 1891, 1891 लड़कियों की विवाह की आयु कितना कर दिया था? 12 वर्ष। शारदा एक्ट में था 14 लड़की 18 लड़का। इनमें लड़की के है 12 दिले है, तो लड़का तो हो जाएगा 14 ही। सुन 14 की 16, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता। 12-16। एज ऑफ कंसेंट हो गया 1891 लैंस डाउन के कार्यकाल में। लैंस डाउन लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 का कार्यकाल है। अब बताइएगा शारदा एक्ट 1930 शारदा एक्ट। विवाह की आयु इरविन 26 से 31 साल है। विवाह की लड़की की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18। फैरेजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह और कौन सा आंदोलन? फैराजी। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। सर सैयद कब? 1875। 1800 अहमदिया आंदोलन अहमदिया गुजरात से। अहमद हैं गुलाम अहमद। गुलाम अहमद। मिला तो आधा ना पूछ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री या वही पूछ देते हो। हाँ जो है सो जो पूछल उसको जो नहीं पूछल उसको खाली पूछ। चलिए बताइएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से? इंग्लैंड से। कौन शताब्दी में? धार्मिक आंदोलन शुरुआत था 16 में, 18वीं में हुआ था। अच्छा औद्योगिक क्रांति 18वीं में। हाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं में। कहा कि पहली बार 1733 34 में तो पहली बार मशीन की खोजे होता है वहाँ पे, फ्लाइंग शटल तेज चलने वाला। बताइएगा 16 में धार्मिक हाँ फ्लोरेंस। जैसे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुआ है। पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से। इंग्लैंड के धार्मिक धार्मिक तब बोल रहे हैं। जागरण 12वीं सदी। हाँ धार्मिक भी वहीं पे इंग्लैंड से। अब पुनर्जागरण में इटली फ्लोरेंस नगर से। जागरण 12वीं में। पुनर्जागरण तो ये 16वीं में है कि 16वीं तो 16वीं सदी में हुआ था। देने हुआ पढ़ाई दे लेते तो वर्ल्ड हिस्ट्री होता ना, डेट ना दिले ना दे ना चाहिए। चलो अब भाप इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? जर्मनी। जर्मनी। अब बताइए कुछ है, ये पूछता है औद्योगिक क्रांति से हुए कुछ आविष्कार। तेज शटल, तेज चलने वाला शटल फ्लाइंग एस नहीं, फ्लाइंग शटल जिसको बोलते हैं। शटल जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के। तेज चलने वाला शटल की खोज जॉन के। जॉन के 1733। 1733 स्पेनिंग जेनी की खोज किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। स्पेनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्ज। अभी जो पानी से चले वाला वो ऐसे ही चला था। दूसरा था स्पेनिंग जेनी पानी से चलने वाला। एकर खोज कौन किया था? आर्कराइट। पानी से चलने वाला स्पेनिंग जेनी आर्कराइट। पानी से चलने वाले स्पेनिंग जेनी बताइए। घोड़ा सेफ्टी लैम्प के आविष्कार हम्फ्री डेवी कब हुआ था? 1815। 1800 इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत 16वीं शताब्दी किसके शासनकाल में? 1642 में। किसके साथ? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत 1642। गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1600। ये किसके शासनकाल में हुआ था? जेम्स द्वितीय। जेम्स इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1688। सप्तवर्षीय युद्ध
इंग्लैंड 1753 से 63 है। 1756 से 63। इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और गुलाबों का युद्ध, इंग्लैंड और पहली बार मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग 1215। 1215 में थे, राजा जॉन था। गृह युद्ध कितना चला था इंग्लैंड में? 7 साल। 7 1753 ना वो तो अलग है, वो तो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया 1688 से 95। हाँ, भारत में वही उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता है ओकरा। कर्नाटक वाला ना? तीसरा कर्नाटक। कर्नाटक वही आंग्ल फ्रांस युद्ध था। मैसूर वाला एक जो होता था, सब जो इधर मैसूर का न मैसूर ना आंग्ल एक तीसरा कर्नाटक के युद्ध में हुआ था। जैसे तीनों कर्नाटक, शुरुआत तो पहले से हो जाता है। जैसे 46 से 48 है, 49 से 54, 56 से 63। बंद ना कल तो बंद रहेगा। हमारे के ना। यही रात अंतिम में यही रात भारी हो गया। चलिए बताइए, गृह युद्ध में अंग्रेजों राजा के समर्थन को क्या कहा जाता था? हैं? राजा का जो समर्थन करता था इंग्लैंड में उसे क्या कहते थे? दो में कैवेलियर। अच्छा। और संसद के समर्थक को, संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा जाता है। संसद के समर्थक को राउंड हेड्स और राजा के समर्थक को कैवेलियर। प्रथम विश्व में कितना देश भाग लिया था? 37। इसको जो डीपली से प्रथम दूसरा कि शुरुआत कब हुआ था प्रथम विश्व की? प्रथम 1914। चले तो हिस्ट्री वाले बाद देखें ना है तो चले तो नहीं गो एकरा कैसे काटे जब जो चले ना चले काट के घंटा देखा ना 1 घंटा से तो शुरू हो गया। ये वाला पूरा ही दबा। ना ना रहे दो फिर बार बैठबा तब बोला बैठबा ना 1.5 घंटा। 1 घंटा बैठा। आज वही आज 9 बजे अंतिम चलिए हो गया। प्रथम विश्व की शुरुआत 28 जुलाई डेट के साथ याद रखना है। 28 जुलाई 1900 कैसे शुरू होता है? राजा फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ। ऑस्ट्रिया द्वारा देता है फर्डिनेंड की हत्या। राजकुमार फर्डिनेंड की सोलोजोवा घूमने जाता है। हम कुछ बोल रहे हैं पहले, वो पूछेगा तत्कालीन कारण क्या था, तब उसका बताइएगा सरोजोवा हत्याकांड। तो वही बस आक्रमण नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया ना कि शुरुआत कैसे हुआ था, तो आपको ही मारे ऊपर नहीं मारिएगा। मैंने शुरुआत में क्या मारा? हाँ, यहाँ पे ही आपको मारना पड़ेगा। पूछेगा तत्कालीन कारण, तब ऊपर जाएंगे हम। जैसे तत्कालीन कारण बना कैसे? बना से मतलब नहीं है उसको, क्वेश्चन पूछे का तरीका वो दे देगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन तो दो सीधा देगा कि प्रथम विश्व की शुरुआत हुआ था कैसे, बस। तो बोलेगा ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर युद्ध, सर्बिया पर हाँ युद्ध। आक्रमण 28 जुलाई 1914 को। 28 जून के हुआ था घटना, एकरा सरोजोवा हत्याकांड हुआ था 28 जून को। 1 महीना तक अल्टीमेट दिया था कि हमको कारण बताओ काहे हुआ था, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ ना, मान के चलिए तो तात्कालिक कारण था। जैसे वही चीज हम बोला नहीं, हम क्वेश्चन पूछ देगा शुरुआत के बाद तो सरोजोवा हत्याकांड से हो जाएगा। वो तो घटना 1 महीना पहले घटना हो गया। वहीं से माने बीच तो वहीं हाँ, ये कहिए कि कारण है वही था। वहीं स्टार्ट वो चीज हम खाली कर रहे हैं। क्वेश्चन तो जो है तो चलिए, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कितना वस्तु तक, अब बताइए कितना देश भाग लिया था? 37 देश। दूसरा 61 को। अभी ये बताइए सरोजोवा हत्याकांड कब हुआ था? अब बताइए। 28 मई 28 जून 1914। 28 जून 1914। इधर इधर चेहरा दिखा दीजिए, इधर आके चेहरा दिखाइए। बैठ जाए इधर। लेट फाइन लगेगा सर, आइए सर। आइए। नहीं जरूर लेट फाइन लगेगा ना, तब समझ में आएगा। आराम से सबको दिखाइए मत। चलिएगा। पूरा विश्व कितने भागों में बट गया था प्रथम युद्ध में? 2। कौन कौन? धुरी राष्ट्र का को एक और नाम से जानते हैं, हाँ एक और नाम से है। केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। केंद्रीय शक्ति बताइएगा। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी। शामिल देश तीन गो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। बुल्गारिया वाला क्वेश्चन पूछ लेता। केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय शक्ति में कौन शामिल था? बताइए मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था?
ये खुद बढ़िया का ही होगा। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस सब शामिल था। गुप्त संधियों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जर्मनी। बिस्मार्क को। गुप्त संधियों का जन्मदाता बिस्मार्क को। बताइएगा त्रिगुट की निर्माण ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में एक त्रिगुट बनता है, याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि त्रिगुट में कौन कौन शामिल था, रिसेट में आयल था। इटली जर्मनी। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में त्रिगुट हुआ था, कब बना था? हाँ, आरपीएफ की स्थापना 1882। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में त्रिगुट का निर्माण। सर्बिया के गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? अरे सर्बिया के लाल से हाथ है, काला हाथ। काला। कैसा था? सर्बिया के गुप्तचर क्रांतिकारी संस्था का काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-5। पीत आतंक के नाम से जापान। जब रूस जापान युद्ध हुआ था उसके मध्यस्थता कौन किया था? अमेरिका। नहीं तो अमेरिका किया था, मगर उसका नाम बताइए। वुडरो विल्सन। रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मोरक्को संकट कब होता है? मोरक्को से 1907 1906। मोरक्को संकट। 1906 मोरक्को संकट। 1906 प्रथम विश्व युद्ध में रूस कब शामिल होता है? 14 में, 1 अगस्त 1914। फ्रांस 3 अगस्त 2 दिन बाद। 3 अगस्त पहले रूस 1 अगस्त के, 3 अगस्त के फ्रांस, और फिर 4 अगस्त के शामिल रहता है ब्रिटेन। पहले रूस, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। 1, 3, 4 अगस्त। 1 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। हाँ। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। इटली कब शामिल होता है मित्र राष्ट्र की ओर से? वो 1915 में। 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1900। दूसरा युद्ध में भाग जाता धुरी राष्ट्र में, नहीं इटली। हाँ, अरे पहले ये था, शुरू में था। नहीं, लालच देता है एकरा इटलिया के, क्या हम तो जीतेंगे ना तो इतना पैसा देंगे, और चल आता है, और फिर जब कुछ हो जाता है ना तो कुछ नहीं देता है, तो फिर दूसर का युद्ध में चल जाता है, फिर ओके देने। जापानो तो है क्या, शुरुआत में एक से लड़ रहा है, दूसरा का में चल जाता है वो में। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका कब शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में? 6 अप्रैल 1900। कारण क्या था? पर्ल हार्बर पर आपको मानना है, वो तो दूसरा युद्ध में लुसितानिया नामक जहाज को डुबाया गया था। हाँ, जर्मनी के द्वारा। जर्मनी का एक बोट था, यू बोट, वो क्या करता है, जो लुसितानिया जहाज को डुबा देता है। वो तो इंग्लैंड के जहाज में रहता है लुसितानिया। हाँ, इंग्लैंड का रहता है। अमेरिकन आदमी रहता है उसमें, वही चलते 125 अमेरिकन आदमी। 1153 में कुल रहता है, जिसमें में से 128 को रहता है अमेरिकी। इसी कारण वो क्या करता है? भाग लेता है 1917 में। अरे पहले तो खाली सप्लाई करता था, तो वही उग्र नहीं, वही नतीजा अभी अब बताइएगा कि समर्पण बुल्गारिया कब करता है? बुल्गारिया समर्पण 17 में। रुको तक में बड़ा परेशान हो रहा है। बुल्गारिया कब अति करता है? आप सब 18 में खत्म होगा, तब 3 सितंबर 1918। फिर अक्टूबर में करता है कौन? तुर्की। कौन करता है? पहले बुल्गारिया समर्पण किया, फिर तुर्की। सितंबर में बुल्गारिया, अक्टूबर में तुर्की। नवंबर में करता है ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी लगता है। और धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया था। हाँ, समझ ले, छिपा रिश्ता में ये ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया हम पढ़े ना, तो हम बोले कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिला, ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिला, माने को डायरेक्ट समर्पण के लिए दिला है ना। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में कौन चांसलर बनता है युद्ध के बाद? विलियम कैंसर था उस समय, भाग जाता है। उसके बाद कौन बैठता है? फ्रेडरिक एबर्ट। सम्राट विलियम कैंसर जो था, वो जर्मनी के पद से इस्तीफा देके भाग जाता है या छुप जाता है, तो कौन बनता है? फ्रेडरिक एबर्ट। कैंसर भाग जाता है। युद्ध विराम की घोषणा 1918। वो तो सब जानता है, 11 नवंबर 1918। कौन सिग्नेचर करेगा जर्मनी की तरफ से? फ्रेडरिक एबर्ट। बताइएगा, पेरिस शांति सम्मेलन कब होता है डेट के साथ? 18 जून 1919। 18 जून 1900 पेरिस शांति सम्मेलन। कितना देश भाग लिया था इसमें?
27 देश 27 देश। पेरिस शांति में 27 देश। रखा था पैसा पूरा कुछ इन हाँ पैसा ही में ना होता है, इनमें अपने बैठक करता है 4-5 गो देशों मेन। हाँ वर्षा में पैसा रखा था, माने सब चीज़ हो जाता है ही में कि कितना केकरा पर लगाना है, कितना पैसा क्या करना है। नहीं लगा कि ना सब रसिया वसिया सब ले लेता है सब, और हमें युद्ध में इसमें जो 27 देश भाग लिया था तो संधि में कितने देश माने पूरा 3 गो, कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन कौन था बताइए उस समय? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के क्लेमेंसो। वुडरो विल्सन अमेरिका, उसके बाद बचा कौन? क्लाइड जॉर्ज आपका ब्रिटेन और क्लेमेंसो फ्रांस के। वर्साई की संधि डेट के साथ 28 मई 10 दिन बाद 28 मई 19 18 जून के हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन और 10 दिन बाद वर्साई की संधि। 28 जून 1919 को 28 जून 1900। बताइएगा कि जर्मनी पर क्या सीमित किया गया था? 13 अप्रैल 1919 $6 अरब में लगाया गया था। सीमित किया गया था पर वो तो पैसा कोयला क्षेत्र के सीमित कर पहला 1 लाख रुपये से सैनिक ज़्यादा नहीं रखना है। वायुसेना नहीं रखा। दूसरा वायुसेना और पनडुब्बी रखने से अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश को हटा दिया गया क्योंकि तुम कोई पर अधिकार नहीं कर सकता। कोयला पर अधिकार फ्रांस कर लिया। हर्जाने के रूप में 6 अरब ना डॉलर 6 अरब 10 पाउंड 6 अरब 10 करोड़ पाउंड 6 अरब और 610 करोड़ सीधा करना 610 करोड़ पाउंड। उतनी घड़ी का आज के कहले नहीं कि नहीं है। एक ऐसा कर देंगे 130 से गुना। चलिए बात है चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911। चीनी क्रांति के नायक सनायत सेन। चीन के पिता सनायत सेन। तुंगमेंग दल के नेता संस्थापक सनायत सेन 1905 में हुआ था। तुंगमेंग दल की स्थापना 1905। गणतंत्र शासन पद्धति की शुरुआत कब हुआ था चीन में? गणतंत्र 1911 जहिया अथी होगा क्रांति वही समय ना होगा 1911 में। कुओमितांग पार्टी की स्थापना कब और किसने? 1 साल बाद 1912 सनायत सेन। कुओमितांग पार्टी की स्थापना 1912 सनायत सेन। सनायत सेन ने कितने सिद्धांत दिया था? नया जोड़ लगा 3 सिद्धांत। कौन कौन? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। सनायत सेन की मृत्यु 1925। चीन में गृह युद्ध नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928। चीन में गृह युद्ध। स्पेन में गृह युद्ध 1936। बताना है कि चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब किया था? 1949। चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949। इस तरह से प्रथम अध्यक्ष कौन बने इसके गणतंत्र होने के बाद चीन के? मौ से तुंग। चीन के प्रथम गणतंत्र के अध्यक्ष कौन बने? मौ से तुंग। चीन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? मर गए थे 1925 में ना। 1949 के बाद चाउ एन लाई। चीन के प्रथम प्रधानमंत्री। अभी लिख के क्या है ना खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने। खुले द्वार को प्रति श्रेय किसे जाता है? चीन के द्वार खोलने के लिए ब्रिटेन को। आयकर प्रतिपादक कौन थे खुले द्वार के नीति के? आदमी का नाम बताना। जॉन हे। खुले द्वार नीति के प्रतिपादक। एशिया का मरीज चीन। एशिया का मरीज और यूरोप का मरीज।
अब आते हैं आएंगे लोग। तुर्की यूरोप का मरीज। तुर्की का पिता यो जगह मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सेब्र की संधि, सेब्र वही हुआ था 1919 में 20 में 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 किसके साथ हुआ था? जर्मनी और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का शोषण किया था इंग्लैंड ने। अरे वही ना अथिया होता है कौन बोलते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग ना सविनय हो गया, नहीं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हो गया। एक बार अति टुकड़ा कर देता है तब ना वो इंग्लैंड भारतीय मुसलमान वहाँ पे अति करता है। पूरा खिलाफत आंदोलन इंग्लैंड के खिलाफ है। अरे खलीफा 10 अगस्त 1920 के। हाँ सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 तुर्की और ब्रिटेन के बीच। और ब्रिटेन की 10 जनवरी 1920 10 अगस्त ना। हाँ 10 अगस्त 10 जनवरी 1920 के तथी राष्ट्रसंघ की स्थापना होता है। लोजान की संधि लोजान की संधि 1923 तुर्की और यूनान के बीच में। तुर्की और लोजान में यूनान आ ही रहा है और आ जाना है तुर्की में। लोजान तुर्की और यूनान, तुर्की और 1923। खिलाफत खलीफा पद का समाप्त किया जाता है 1924 में। मुस्तफा कमाल पाशा करता मुस्तफा कमाल पाशा। पहले वहीं से अथी 24 में ना 1924 में तो बोल रहे हैं। वहीं से इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूनिया। कुस्तोनतुनिया। ये स्टार्ट कब से हुआ था सर खलीफा पर? खलीफा बहुत शुरू से आता। सबसे अलाउद्दीन खिलजी किया था ना, हमारे साथ धारण किया था। पहला वैधानिक स्वीकृति मिला था इल्तुतमिश के। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहा था, अलाउद्दीन नहीं लिया था। इल्तुतमिश के मिला था। के बाद स्टार्ट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी को बोलिए रे बताइएगा इटली में फांसीवाद का जनक मुसोलिनी मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? इल्बर्ट विधेयक कब हुआ था? 1882। 1883। मुसोलिनी 1883 की 82। 83। बताइएगा मुसोलिनी का उपनाम ड्यूस। फ्यूरर किसे कहते हैं? हिटलर। काली कमीज कौन काली माने बदली ना काली कमीज पहनता था ये फांसीवादी लोग? मुसोलिनी ने कितने निगमों की स्थापना किया था? 13। भाषा के गो है? 14 अरे अभी 22 22 गो। तो मुसोलिनी ने निगमों की स्थापना 22। अब इस निगम में के गो सदस्य होता था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो PMGSY शुरू किया था कितना लोगों पे? कितना गांव में कितना होना चाहिए? 500। तो निगम में कितना सदस्य हो गया? हाँ PMGSY। हम सोचे ना कि 500 मीटर को घूमे हम कहिए से याद कर लें, लेकिन 500 का आबादी को जोड़ना रहता है। निगमों की संख्या 22, उसमें सदस्यों की संख्या 500। रोम, बर्लिन, टोक्यो में जो हुआ था निर्माण संधि कब हुआ था? 1936। रोम, बर्लिन, टोक्यो का निर्माण कब हुआ था? 1936। जर्मनी का उदय बताइएगा। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर का जन्म 1889 जवाहरलाल नेहरू के भाई 1889। हिटलर का जन्म 1889। बचपन कोची में बनना चाहता था? बचपन में चित्रकार। प्रथम विश्व युद्ध में कोची था माने एक सैनिक के रूप में क्या कौन सा अति मिला था अति इनको उसमें? ठीक है पुरस्कार मिलता है आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस प्राप्त होता है इसको। तो धूरीराज से न था। जर्मन वर्क्स पार्टी के संस्थापक हिटलर है। हिटलर। इसका नाम बदलकर जो है 1920 में क्या करता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। फ्यूरर किसे कहते हैं? हिटलर। फ्यूअर आप कदा कौन लिख लिया? फ्यूअर आप माई कैंप। मेरा संघर्ष मेन कैंप जो है ना जो ये वो कुछ कुछ ही ना मारेगा फ्यूअर ना फ्यूअर को बादे सर कुछ ही ना मारेगा हाल में से कम ना कौन लिख लिया किताब यही नाम से फ्यूअर नाम से ना मत ध्यान अभी तो। पहली बार जेल कब गया था?
हिटलर है? 24 1923 में। 1 साल के बाद रिहा हो जाता है। रिहा हो जाता है। छूटला के बाद तो तहलका मचा लेता है। बताइए कि पहली बार चुनाव जीता था तो उसके एगो सीट लाया था हार गया जीत। सरकार नहीं बना था, जैसे 1932 में जो चुनाव लड़ा था 230 लाया था। लेकिन सरकार नहीं बना। हाँ, पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था। बताइएगा हिडेनबर्ग ने इसे चांसलर कब मनोनीत किया था? अगले साल 1933 में। हिडेनबर्ग की मृत्यु 34 में। किसने जो है ना हिटलर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्या किया था? दोनों मिला के अपने आप रख लिया था। कौन 34 में? 34 में हमारा boycott वही 34 में हुआ और 35 में राष्ट्रसंघ के मानने अति बसा की संधि मतलब डिलीट खत्म। हमारा सब की यहूदी के ले चल के तो जला के चलिए बताइएगा यहूदी के गेस्टापो संगठन किसने शुरू किया था? हिटलर। कौन था गेस्टापो? क्रांतिकारी थे ना? गुप्तचर पुलिस था। गुप्तचर। एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर हिटलर हिटलर। निशस्त्रीकरण की घोषणा मैंने वर्साई की संधि को मानना बंद कर दिया 1935। और क्या किया? अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। अकेला कैसे रहेगा? पूरा रहेगा ना। बताइएगा किस देश के बीच में कॉमर्टिन विरोधी समझौता हुआ था? फ्रांस हाँ, कॉमर्टिन 1936 में हुआ था। 1936 में और कुछ हुआ था बिना? एवं किसान संघ के साथ ना ये अभी इसी में 36 में अभी कौन केकरा में पढ़ लिया हमने? 1936 में 3 गो त्रिगुट वाला कुछ 36 में और था कुछ। वो तो त्रिगुट वाला 1882 तो ठीक है, वो आपको दिमाग में आ गई थी 36। चलो कॉमिंटन समझौता हुआ था जर्मनी इटली और जापान के बीच में। जर्मनी इटली जापान हाँ। के बीच है। जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कब करता है? 1939 डेट के साथ 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत। बताइएगा हिटलर के विस्तारवादी का पहला शिकार? जापान है। ऑस्ट्रिया। पहला शिकार सामी विरोधी नीति कौन ने शुरू किया था? हिटलर। कोची था सामी विरोधी नीति? यहूदियों को खत्म करना। हाँ, यहूदियों को। हिटलर की मृत्यु 30 अप्रैल 1945। पहले जहर खाता है उसके बाद गोली मार लेता है। जापान का साम्राज्य का पहला शिकार? चीन। जापान का साम्राज्य का पहला शिकार? द्वितीय विश्व युद्ध ना अभी का थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा जापान साम्राज्य है। नया जोड़ा है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? मोत्सुहितो ने। जापान में सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा सब कब शुरू किया? 1800। जापान रूस 1905। कौन सी संधि के तहत ये बंद हुआ था? जापान युद्ध है। पार्ट्समाउथ की संधि। पार्ट्समाउथ की संधि कब? 1905। पार्ट्समाउथ की संधि। पार्ट्समाउथ की संधि कौन सी संधि की माने कौन सा युद्ध बंद हुआ था? रूस और जापान युद्ध। 5 सितंबर 1905। 5 सितंबर 1905 हाँ। टीचर डे के दिन हुआ था। कब जो है जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दिया था? जापान जर्मनी से 2 साल पहले 1933 में। पीतातंक के नाम से जापान। 6 अगस्त और 9 अगस्त जानते हो? हाँ, छोटका और मोटका। हिरोशिमा पर आके गिरा था, उसके बाद नागासाकी। अब बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होता है? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसके बाद 2 दिन कौन शामिल होता है? 2 दिन बाद है। हाँ, ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा, मतलब 3 सितंबर को ब्रिटेन युद्ध की घोषणा कर देता है। वो मित्र से ना आई सब दूरी से 3 सितंबर के। मित्र से स्टार्ट ब्रिटेन ने कर दिया। बताइएगा कितना देश भाग लिया था? 61। डेजर्ट फॉक्स इसे कहा जाता है। डेजर्ट फॉक्स है। एक जर्मनी
ठीक है, जर्मनी में है। के सेना में जर्मन के जनरल रोमेल, जनरल था रोमेल, माने हिटलर का एक जनरल था रोमेल, उसे क्या कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स। मतलब बालू रेगिस्तानों का लोमड़ी। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? 1938 38। म्यूनिख पैक्ट 1938। वर्साई की संधि मानने से तो बता ही दिए थे। स्पेन में गृह युद्ध 1936। इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन। इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन। जर्मनी द्वारा रूस पर जो आक्रमण करने की योजना बनाया गया था उसे क्या कहते हैं? अरे वो ऑपरेशन बारबोसा। बारबोसा। क्या कहते हैं? जर्मनी जो रूस पर हमको लगा कि पहले इसी पे अटैक किया था। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश करता है? 1940। 10 जून 1940। जाता है इसी में। फिर धुरी राष्ट्र में आ जाता है। अमेरिका कब प्रवेश करता है? 1941। 8 दिसंबर 1900। कारण था जापान का पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। 7 दिसंबर को हवाई पर क्या करता है? हवाई द्वीप वाला पर्ल हार्बर पर अमेरिका के सैनिकों द्वारा पर क्या किया जाता है? हमला कर देता है। और फिर अगले दिन इंग्लैंड शामिल हो जाता है। बोमा जाता है जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है। द्वितीय विश्व युद्ध समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो 4 बार चुने गए हैं, हाँ वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने दो बार। 2 बार से ज्यादा नहीं ना, 2 बार से फिक्स हो गया था वहाँ चीफ करना था। किस पार्टी से संबंधित था इनका? डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेट। डेमोक्रेट। गधा छाप गधा और रिपब्लिकन का हाथी है यार। एगो हाथी एगो गधा। एगो हाथी और गधा। सबसे ज्यादा गधे से अच्छा नेता है। तो लोग चल जाता फिर कब कि हमारा भूख लगल है। इंग्लैंड में शानदार अलगाववादी का नीति किसने अपनाया था? इंग्लैंड में सेली सेवरी ने। सेली सेवरी की संधि को आरोपी संधि कहा जाता है? वर्साई की संधि। वही में तो युद्ध गया था। जर्मनी की पराजय का मुख्य कारण क्या था? पराजय का रूस पर आक्रमण। अगर नहीं करता तो नहीं होता। शामिल नहीं हुआ था रूस। बात ऐसा था, सारा फंस गया था जरा अथी में ठंडे में ठंडा साइबेरिया क्षेत्र में सैनिक जाके फंस गया था। जर्मनी में जर्मनी वाला हाँ, रूस में जब ठंडा नहीं जीत सकता है तो भाई पूरा मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। जापान। मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश पहला बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? 6 अगस्त 1945 को लिटिल। कोची में था भाई? यूरेनियम। कोची क्या था? 239 बाद वाला। गाड़ी लगल है। अच्छा, पहला लिटिल बॉय में कौन सा थी किया गया था? यूरेनियम 235। और नागासाकी पे गिराया गया था उसमें क्या? प्लूटोनियम 239। 35 था, इनमें 239। यूरेनियम थे, प्लूटोनियम था। यूरेनियम था, प्लूटोनियम था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो जाता है? 2 सितंबर 1939। 2 सितंबर 1945। 1 सितंबर का चालू होता है। 21 सितंबर में खत्म हो जाता है। तो लोग सब के सब एक एक अथिया में आ जा थाली में। जापान के उस समय कौन प्रधानमंत्री था? सुजुकी। हाँ, सुजुकी। एडमिरल सुजुकी। खत्म। चलो हिस्ट्री खत्म।